अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में आज हम लोग जो है ना अपना पास्ट पेपर देखेंगे। ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको ना आइडिया हो जाएगा कि आपका पेपर जो है किन चैप्टर में से बन के आता है। ठीक है। साथ में बहुत से स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि हमारा पेपर जो है इंग्लिश में आएगा या उर्दू में आएगा। सबसे पहली बात तो ये। तो देखिए, आपका ये जो पेपर है ये इंग्लिश में है। ठीक है। आपकी जो असाइनमेंट होती है वो भी तो इंग्लिश में आती है। और आपकी हाँ ये है कि आपकी एक साइड जो है ना बुक की वो उर्दू में है और एक साइड इंग्लिश में है, लेकिन जो आपका पेपर आता है ना वो इंग्लिश में आता है। ठीक है। इंग्लिश वाली साइड से आपने जो है ना अपना पेपर तैयार करना है। ठीक हो गया। अब सबसे पहले देखें तो हम लोग जो है ना इसमें से देख लेते हैं कि हमारा ये जो पेपर है इसमें क्वेश्चन हमारे पास किस यूनिट में से आए हुए हैं। ठीक है। तो आप जो है ना उस हिसाब से जो है ना अपना जो पेपर है ना उसकी तैयारी कर सकते हैं। ये जो पेपर है ना ये हमारे पास है ऑटम 2022 का। ठीक हो गया। अब सबसे पहले देखें तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें जो है ना हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं। ठीक है। जैसे नंबर 1 पे है हमारे पास ट्रांजैक्शन, क्रेडिट परचेजेस, कैश सेल्स, ट्रेड डिस्काउंट, ड्राइंग्स। फिर जो है हमारे पास जो सेकंड है इसका पार्ट उसमें है जी हमारे पास वाई बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग इज नेसेसरी इन द बिजनेस लाइफ। अब ये जो है ना ये जो डेफिनेशंस हैं ये आपके चैप्टर 1 से चैप्टर 2 से वहाँ से आई हुई है। ठीक है। लास्ट पे आपको जो है ना डेफिनेशन बुक के एंड में जो है ना आपको बहुत सारी डेफिनेशंस दे दी गई हैं। ये उनमें से जो है ना डेफिनेशंस आई हुई हैं। ठीक है। अब आगे देखें तो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। अब ये जो है ना डेफिनेशंस के लिए आपने देखना है बुक के लास्ट में, तो वहाँ पे आपको ना बहुत सी डेफिनेशंस दे दी गई हैं, आपने जो है ना उनको तैयार कर लेना है अच्छे से। ठीक हो गया। ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये जो डेफिनेशंस वाला है आपके जो एमसीक्यूज हैं और जो आपकी फिल इन दी ब्लैंक्स हैं वो भी आपके पेपर्स में आ सकती हैं, तो आपने उनको भी जो है ना एक बार देख लेना है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 देखो हमारे पास जो है इसमें लिखा हुआ है द फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2020। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इन द अकाउंटिंग इक्वेशन। अब ये जो आपके पास क्वेश्चन है ना क्वेश्चन नंबर 2 ये किस चैप्टर से आया हुआ है? ये आपके चैप्टर नंबर 2 से आया हुआ है, अकाउंटिंग इक्वेशन से ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। और ये जो है ना क्वेश्चन हर बार, ये वाला क्वेश्चन तो नहीं लेकिन इस चैप्टर में से ना हर बार जो है ना पेपर में एक ना एक क्वेश्चन लाजमन आता है। ठीक है। ये जो आपका चैप्टर नंबर 2 है ना अकाउंटिंग इक्वेशन ये वाला। ठीक है। इस चैप्टर में से आपका ये जो आपकी प्रॉब्लम है ये एग्जाम्पल है या जो भी क्वेश्चन है वो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का एक क्वेश्चन लाजमन देता है। ठीक है। आपने ये लाजमन करना है इसको, अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ना चैप्टर नंबर 2 उसको भी आपने अच्छे से कर लेना है। ठीक है। उसकी प्रॉब्लम्स उसकी एग्जांपल्स। ठीक है। जब आप प्रॉब्लम्स एग्जांपल्स करोगे ना, जब आपको अच्छे से समझ आ जाएगी तो आप कोई भी, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाता है ना तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकोगे। सही हो गया। अब जैसे मैं जो है अगर आपको समझ नहीं आती, ठीक है, इन प्रॉब्लम्स की इन एग्जांपल्स की, तो मैं जो है ना इसकी कोड 1339 हो गया, 1340 हो गया, 1350 हो गया, 1349 हो गया, तो मैं इनकी क्लासेस देती हूँ। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही तो आप जो है ना मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन ऑफ अहमद इलेक्ट्रिक को फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2023। ट्रांजैक्शंस दे दी गई हैं। लास्ट पे देखो कि हमें यहाँ पे उसने यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट में क्या दिया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन जर्नल। सही है। ये जो आपका क्वेश्चन है ना ये आपका कहाँ से आया हुआ है? ये आपका चैप्टर नंबर 3 से आया है। ठीक हो गया। ये आपका चैप्टर नंबर 3 से आया हुआ है क्वेश्चन। चैप्टर 2 हो गया, चैप्टर 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। इन चैप्टर में से ना आपके क्वेश्चन लाजमन बन के आते हैं। ठीक है। इन चैप्टर्स को ना आपने अच्छे से कर लेना है। सही हो गया। अगर आपको समझना है क्वेश्चन या क्लासेस लेनी है तो आप जो है ना मुझसे क्लासेस ले सकती हैं। ठीक है। अब हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है। उसमें हम लोगों ने पहले में देखा तो डेफिनेशंस आ रही हैं। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो चैप्टर 2 से आया हुआ है।
थर्ड जो है वो चैप्टर 3 से। अब 4 वाला हम लोग देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है। प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब ये जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है ना, ये क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है, ये भी आपके पेपर में लाजमन आता है। ये आपका जो क्वेश्चन है ना, ये जो है आपका चैप्टर नंबर 5, वहाँ से आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 उसका पार्ट 2 है। ठीक है, वहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपने इसको भी अच्छे से कर लेना है। सही हो गया। ये तो क्वेश्चन है इस तरह के, आपके ना बुक पे आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आपने उन जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से कर लेना है, ताकि फिर आपके पास कोई भी जो है ना क्वेश्चन आ जाए तो आपको कोई मुश्किल ना हो उसको सॉल्व करने में। सही हो गया। आगे देखो, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। व्हाट इज एन इवेंट, डिस्क्राइब इट्स मॉनिटरी इवेंट एंड नॉन मॉनिटरी इवेंट। अब ये जो क्वेश्चन है, ये जो डेफिनेशंस है ना, ये कहाँ से आई हुई हैं, ये आपके चैप्टर नंबर 2 से आई हुई हैं। सही हो गया। डिफाइन ट्रांजैक्शन एंड डिस्क्राइब इट्स काइंड्स, ये भी जो है क्वेश्चन, जो इसका बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, ये भी आपका जो क्वेश्चन है ये भी आपका चैप्टर 2 में ही दिया गया है। सही हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ 3 कॉलम कैश बुक। अब ये जो 3 कॉलम कैश बुक है, ये आपके कहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी आपका चैप्टर 5 से ही आया है। ठीक है, ये जो चैप्टर 5 है उसमें सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल, और ये जो 3 कॉलम कैश बुक है ये वहाँ से आया हुआ है। सही हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखें। 7 में आपको क्या कहता है वो, डिफाइन द फाइनल अकाउंट एंड डिस्क्राइब इट्स एलिमेंट्स। अब ये जो है ना, ये आपका चैप्टर 6 से आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, ये जो है ना हर बार पेपर में आता है, इसके एलिमेंट्स हो गए, कंपोनेंट्स हो गए। सही है, तो आपने ये भी जो है ना अच्छे से क्वेश्चन कर लेना है। सही हो गया। अब ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, कहता है कि प्रिपेयर द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, और लास्ट पे ये जो क्वेश्चन है ना, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, ये भी आपके चैप्टर 3 से आया है। ठीक हो गया। तो ये जो पेपर है ना, आपने इसको अच्छे से देख लेना है, और यहाँ से अब देखो हमें क्या क्या पता चला कि हमारा पेपर कहाँ से बन के आता है। एक तो हमारे पास चैप्टर 2 हो गया, चैप्टर 3 हो गया, चैप्टर 5 हो गया, चैप्टर 6 हो गया, चैप्टर 1 हो गया। लास्ट में जो डेफिनेशंस है वो कर लेनी है आपने अच्छे से, MCQs कर लेने हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स अच्छे से कर लेनी है, और चैप्टर 7 भी आप कर लो, क्योंकि उसमें से भी कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन ये जो चैप्टर 6 है आपने उसको भी अच्छे से कर लेना है। सही हो गया। उम्मीद है कि आपको जो है ना ये वीडियो समझ आ गई होगी, जो मैंने आपको समझाया ना, ये इसकी समझ आ गई होगी आपको। जहाँ से समझ ना आए आप मुझसे पूछ सकते हो।